ये कहानी है मेरठ शहर के रवि की। रवि एक बहुत ही समझदार लड़का था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी बहन थे। उसके माँ बाप का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। कुछ समय बाद एक दिन रवि कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक लड़की रोड क्रॉस करती दिखाई दी। वह लड़की फोन पर बात कर रही थी। अचानक तेज स्पीड में एक ट्रक वहां आ जाता है। जैसे ही रवि देखता है कि ट्रक उस लड़की को टक्कर मारने ही वाला होता है, तभी रवि उस लड़की का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। वह लड़की उसको धन्यवाद कहती है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज सुनते ही रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना उस लड़की से कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी लड़की दोबारा बोलती है, अरे भैया सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुको तो सही। लेकिन रवि उस लड़की के बिना कुछ बात सुने वहाँ से चला जाता है। उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता कि एक तो उस लड़की ने उसकी जान बचाई और बदले में उसने उसका धन्यवाद किया, तो बिना कुछ बोले ही वो लड़का चुपचाप क्यों चला गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। अगले दिन वह लड़की फिर रवि के पास आती है और उससे कहती है, भैया आपका नाम क्या है? और कल आपने मेरी जान बचाई है और मेरी बात भी नहीं सुनी। रवि है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि है। मैं कल आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझसे बिना बात किए ही चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ याद आ गया था जिसकी वजह से मैं परेशान था। इस वजह से मैं बिना तुम्हें कुछ बोले चला गया। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि अपनी रक्षा खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आगे से अपना ध्यान रखना। जी भैया, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी और आप भी अपना ध्यान रखना। रश्मि फिर अक्सर रवि से मिलने लगी, उसे अपने घर परिवार के बारे में बताने लगी और उसे अपने सगे भाई की तरह मानने लगी। एक दिन रश्मि उससे कहती है, रवि भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ बोलो, क्या कहना है? भैया, राखी आने वाली है। मेरा तो इस दुनिया में कोई भाई नहीं है, तो क्या इस बार राखी पर आप मुझे राखी बांधने का हक दोगे? नहीं नहीं, तुम मुझे राखी मत बांधना। मैं किसी का भाई बनने लायक नहीं हूँ और ना मुझे तुम्हें अपनी बहन बनाना है। रश्मि को कुछ भी समझ नहीं आता कि रवि इस तरह से बातें क्यों करता है। एक तरफ तो वह रश्मि की रक्षा करता था, उससे अच्छी अच्छी बातें भी करता था और उसको अच्छा बुरा सब समझाता था, लेकिन दूसरी तरफ जब भी रश्मि उसे भाई बोलकर कुछ कहती थी या उसकी राखी बांधने के लिए बोलती थी, तो रवि को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। आखिर रवि का बिहेवियर ऐसा क्यों था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी रश्मि ने रवि से मिलना नहीं छोड़ा। वह अक्सर उसके लिए नई नई चीजें खाने को बनाती। वह खाता भी नहीं था, लेकिन रश्मि उसे जबरदस्ती खिलाया करती थी। एक दिन रवि देखता है कि कुछ लड़के रश्मि का पीछा कर रहे हैं। रवि उन लड़कों की खूब पिटाई करता है और उन्हें वार्निंग देता है। तुम लोग कौन हो और इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस लड़की से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस लड़की से दूर रहो। तू कौन है? इसका तेरे से क्या रिश्ता है? तेरी तो एक बहन भी नहीं है, फिर तू हमें धमकी क्यों दे रहा है? क्यों इसका रक्षक बन रहा है? हाँ, ये मेरी बहन नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि इस लड़की से दूर रहो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। लेकिन उन लड़कों ने रवि की कोई बात नहीं मानी। वो फिर भी रश्मि का पीछा अक्सर करते थे, हमेशा उस पर नजर रखते थे, लेकिन रवि के डर से वो रश्मि को कुछ भी नहीं कह पाते थे। फिर राखी का दिन भी आ जाता है। रश्मि राखी लेकर रवि के पास आती है और रवि से कहती है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे आपको कुछ देना है भैया, जल्दी करो। हाथ आगे क्यों बढ़ाना है? क्या देना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और तू आज के दिन मेरा दिमाग खराब मत कर। प्लीज जा अपने घर और अपने घर जाकर आराम कर। आप अपना हाथ तो आगे करिए, प्लीज एक बार करो ना। जैसे ही रवि अपना हाथ आगे बढ़ाता है, रश्मि उसमें राखी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन रवि तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है और उसे गुस्से से कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे राखी मत बांधना। मैं किसी का भी भाई बनने के लायक नहीं हूँ।
आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? एक तो आप मेरी रक्षा करते हैं, मुझे बहन की तरह प्यार करते हैं, पर बहन नहीं मानते। यह राखी आपकी रक्षा करेगी भैया, और आप क्यों बहन के प्यार से दूर रहना चाहते हो? आखिर बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता रश्मि। आपको मेरी कसम है भैया, आज आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। दरअसल मेरी भी एक बहन थी जिसका नाम टीना था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, अपनी छोटी छोटी हर बात मुझे बताती थी, लेकिन मैं कभी उसके प्यार को समझ नहीं पाया। उसने एक दिन मुझे कॉलेज से फोन किया था कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे ये कह दिया कि लड़कियों के पीछे तो लड़के रहते ही हैं, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ और वो लोग कुछ नहीं करेंगे। उसने हमेशा मुझे बताने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि उन लड़कों ने मेरी बहन पर एसिड फेंक दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन मर गई। उस दिन से मुझे अपने आप पर शर्म आती है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। पर रवि तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह लड़के रवि को जाता देखकर तुरंत रश्मि के पास आ जाती हैं। तभी रवि को याद आता है कि जैसे वह निकल रहा था तो वह लड़के रश्मि की तरफ जा रहे थे। फिर रवि मुड़कर वापस भागता है, लेकिन इतने रवि वहाँ पहुँचता है तब तक वह लड़के रश्मि की हाथ की नस काट देते हैं। फिर रवि उसकी यह हालत देखकर बहुत रोता है और उसे याद आता है कैसे रश्मि ने बोला था कि यह राखी उसकी रक्षा करेगी। तभी वह राखी उठाकर रश्मि के हाथ में बांध देता है और कहता है, मैं अपनी एक बहन को खो चुका हूँ, तुझे नहीं खोना चाहता। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। राखी हाथ पर बांधने की वजह से रश्मि का खून रुक जाता है। रवि उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जिससे रश्मि का समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर रवि रश्मि से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे बहन, आज फिर से मैंने अपने भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। नहीं भैया, आपने हमेशा अपना फर्ज निभाया है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। फिर रश्मि और रवि आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि भाई बहन का खून का ही रिश्ता हो। अगर कोई भाई किसी लड़की की दिल से रक्षा करता है और उसे अपनी बहन मानता है तो उससे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते को किसी खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम लोग हर बार नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे।